हेलो एवरीवन। तो स्वागत है हमारा चैनल चांद स्मार्ट क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 2 को। और स्टूडेंट, हमने बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। फार्माकोलॉजी 1, फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री 1 एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री 1 का इंट्रोडक्शन पढ़ा है। जो उसी लेक्चरर वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और एक बात स्टूडेंट, नोट के लिए परेशान मत होना, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, जाके उधर से नोट कलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 2 का यूनिट 1 कोलॉइडल डिस्पर्सन। तो आज हम देखेंगे कोलॉइडल डिस्पर्सन क्या है, उसका इंट्रोडक्शन, उसका डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्स सिस्टम। तो इतने से ही पार्ट को हम देखेंगे और जो अगले का पार्ट है उसको अगले वीडियो में लेके आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोलॉइडल डिस्पर्सन इंट्रोडक्शन। इट इज ए हेट्रोजीनियस सिस्टम वेयर द डिस्पर्स फेज, और उसका अलग नाम होता है डिसकंटिन्यूअस फेज, आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन डिस्पर्स मीडियम। तो ये होता है हेट्रोजीनियस सिस्टम। तो पहले जानते हैं हेट्रोजीनियस सिस्टम क्या होता है, चलो देखते हैं। तो जो सॉल्यूशन है, तो आप तो इसको जाना होगा, जो कि 12th में पढ़ाया होगा। तो हम सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, जो जैसे कि सॉल्यूट लेस अमाउंट में होता है और सॉल्वेंट मोर अमाउंट में होता है। तो जो सॉल्यूशन होता है वो दो टाइप का होता है, एक तो होमोजीनियस होता है, दूसरा तो हेट्रोजीनियस होता है। ठीक है, होमोजीनियस क्या है और हेट्रोजीनियस क्या है इसको अच्छे से समझते हैं। देख सकते हो यहाँ पर एक कंटेनर है, इसमें सॉल्वेंट है और सॉल्यूट कुछ लिए, जैसे कि सॉल्वेंट हम वाटर लिए और सॉल्यूट सॉल्ट लिए। तो इसको जब डिजोल्व करेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, दोनों को मिलाकर एक सॉल्यूशन आएगा। तो उसमें क्या होगा, जो सॉल्यूट होगा वो सॉल्वेंट में अच्छे से डिजोल्व हो जाएगा। तो इसको बोला जाएगा होमोजीनियस, मीन्स सिंगल फेज। जो सॉल्यूट मीन्स सॉल्ट को जब आप वाटर में डिजोल्व करेंगे तो उधर कुछ नीचे की और उसमें कुछ भी सॉल्यूट का पार्टिकल नहीं देखा जाएगा, क्योंकि वो अच्छे से उसमें मिलाया हो जाएगा। तो इसलिए उसको बोला जाता है होमोजीनियस, और इसको बोला जाता है सिंगल फेज, मीन्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर मिक्स इन ईच अदर एंड इट गिव्स ए सिंगल फेज, इट इज कॉल्ड एज होमोजीनियस। तो होमोजीनियस का एग्जाम्पल होता है सॉल्ट वाटर, और भी शुगर वाटर होता है। इसी तरह बहुत कुछ एग्जाम्पल है। तो नॉर्मली कुछ को याद रखना है तो उसको ही यूज करना है। तो उसके बाद देखते हैं जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो हम बोले थे कि ये कोलॉइडल डिस्पर्सन में ये एक हेट्रोजीनियस सिस्टम है। तो देखते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, तो कुछ सॉल्यूट लेंगे, जैसे कि इसका एग्जांपल होगा सॉल्यूट का सैंड और सॉल्वेंट का एग्जांपल होगा वाटर। तो इस दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या होगा, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर देगा। मीन्स क्या होगा, जो पानी में आप सैंड मीन्स जान सकते हो, जो कि छोटे छोटे बाली बूंदे होते हैं, वो उस दोनों को मिलाएंगे तो वो बाली बूंदा क्या होगा, तो इस पानी में मिलेगा नहीं। तो ये होगा हेट्रोजीनियस सिस्टम, मीन्स डबल फेज। तो जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट्स आर डज नॉट मिक्स प्रॉपरली, देन इट गिव्स डबल फेज। तो एग्जाम्पल होता है सैंड वाटर, और भी आप देख सकते हो मीन्स जो चॉक पाउडर वाटर है उसको भी यूज करेंगे तो ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर देगा। ठीक है, ये हो गया आपका हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस के बारे में कंप्लीट नोटिस। ठीक है, पर कंप्लीट आइडिया। तो और एक स्टूडेंट, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है तो उसके लिए भी परेशान मत होना और थोड़ा सा एडजस्ट करना। आपको लेक्चर में भी कुछ भी कमी लगे तो आप मुझे बोल सकते हो, मैं दूसरी बार भी समझा दूंगा। ठीक है, तो कीप सपोर्ट स्टूडेंट्स। तो उसके बाद देखते हैं जो कि कोलॉइडल डिस्पर्सन है। आज का जो मेन टॉपिक है कोलॉइडल डिस्पर्सन, मींस इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इसमें क्या होगा, तो हेट्रोजीनियस मींस आप तो जान गए कि डबल फेज होगा, बट इसमें एक चीज है कि ये हेट्रोजीनियस है, बट इसमें जो पार्टिकल होगा ना, वो मीन्स सॉल्यूट पार्टिकल जो होगा वो अच्छे से सॉल्यूशन में मिला जाएगा। क्यों होता है इसको देखेंगे। तो इसमें जो सॉल्यूट है सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये एक सॉल्यूशन होगा जो कि हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होगा। तो मिल जाएगा, तो ये तो होमोजीनियस का प्रॉपर्टी है ना, बट ये जो सॉल्यूशन होगा ये हेट्रोजीनियस होगा, क्योंकि बट द सॉल्वेंट पार्टिकल्स सॉल्यूट पार्टिकल्स डज नॉट विजिबल, मीन्स
इसमें जो पार्टिकल सॉल्यूट पार्टिकल होगा वो विजिबल नहीं करेगा, बिकॉज पार्टिकल साइज इज 1 नैनोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर। तो इसमें जो पार्टिकल होगा ना, मीन जो सॉल्यूट पार्टिकल होगा, उसमें क्या होगा, उसका जो पार्टिकल साइज होगा वो 1 नैनोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर से होगा। तो दे हैव फॉलो प्रॉपर्टी ऑफ होमोजीनियस। तो ये फॉलो करता है होमोजीनियस का प्रॉपर्टी, जो कि होमोजीनियस प्रॉपर्टी आप जानते हो कि ये सिंगल फेज होगा। तो जो यहाँ पर जो हेट्रोजीनियस होगा ये सिंगल फेज होगा, क्योंकि इसका जो पार्टिकल साइज है ये 1 नैनोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर से अंदर होगा। तो इसको बहुत बार मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोलोइडल डिस्पर्सन को पढ़ने के लिए। तो एक जो माइक्रोमीटर होता है वो 1000 नैनोमीटर होता है, 1000 नैनोमीटर। तो 0.5 माइक्रोमीटर हम बोले यहाँ पर, तो 0.5 माइक्रोमीटर समान हाफ माइक्रोमीटर, जिसको बोल सकते हैं कि तो 1000/2 कर सकते हो, तो उसमें आ जाएगा 500 नैनोमीटर। तो 0.5 माइक्रोमीटर इक्वल टू 500 नैनोमीटर। तो ये कैसे होगा, 1 नैनोमीटर से 500 नैनोमीटर के अंदर इसका पार्टिकल साइज रहेगा, जो कि बोल सकते हो सॉल्यूट को। तो यहाँ पर जो सॉल्यूट था वो है डिस्पर्स फेज, और जो सॉल्वेंट है इसको बोला जाएगा डिस्पर्स मीडियम। डिस्पर्स मीडियम मीन्स वाटर और एटसेट्रा भी हो सकता है। और जो डिस्पर्स फेज है यहाँ पर आप देख सकते हो सुगर, सॉरी यहाँ पर होगा सैंड। तो यहाँ पर जो अलग टाइप का सैंड होगा ना, तो इसमें एग्जाम्पल लेते हैं जो कि हेट्रोजीनियस के होता है। तो इसमें सैंड तो एग्जाम्पल नहीं हो सकता, बट उसी तरह मैं ले लेता हूँ, जैसे कि सैंड को हम छोटे कर देंगे तो 1 नैनोमीटर से भी हो सकता है, ठीक है, उसको ही बोला जाएगा 1 नैनोमीटर सैंड को, उसको ही बोला जाएगा सॉल्यूट। इसमें मीन्स कोलोइडल डिस्पर्सन में। तो इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल है उसको बोला जाता है डिस्पर्स फेज, और सॉल्वेंट को डिस्पर्स मीडियम। तो डिस्पर्स फेज को अलग नाम होता है डिसकंटिन्यूअस फेज, मीन्स जो आप सैंड देख सकते हो कि चॉक पाउडर देख सकते हो, ये आपका हाथ में आप रगड़ेगा तो वो खदड़िया लगेगा। बट जो डिस्पर्सन मीडियम है ये होगा कंटिन्यूअस फेज, मीन्स वाटर जो होता है वो कंटिन्यूअस में रहता है, उसको ही बोला जाता है कंटिन्यूअस फेज। ये था आपका डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम का अलग अलग नाम। तो ये कंप्लीट था। ये इसमें ही आप जान सकते हो कि कोलोइडल डिस्पर्सन, तो इट इज ए हेट्रोजीनियस सिस्टम। मैंने बोल दिया कि ये हेट्रोजीनियस होता है, और द डिस्पर्स फेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन डिस्पर्स मीडियम। तो जो डिस्पर्स फेज होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डिस्पर्सन मीडियम में। इन दिस सिस्टम वन सब्सटेंस इज dispersed as very fine particles in another substance called dispersion medium। तो डिस्पर्सन मीडियम को जो डेफिनेशन है, वन सब्सटेंस डिस्पोज हो जाएगा फाइन पार्टिकल में इन अनदर सब्सटेंस, तो उसको बोला जाएगा डिस्पर्सन मीडियम। और जो सब्सटेंस डिस्पोज हो जाएगा उसको बोला जाएगा डिस्पर्स फेज। तो देख सकते हो इधर भी, तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम। जो कोलोइडल डिस्पर्सन में तो पार्टिकल साइज जो होगा वो होगा 1 नैनोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर। तो पार्टिकल साइज ऑफ द डिस्पर्स फेज फ्रॉम 1 नैनोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर, वेयर 1 नैनोमीटर इक्वल टू 1 into 10⁻⁹ मीटर एंड 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 1000 नैनोमीटर। तो 0.5 माइक्रोमीटर इक्वल टू 500 नैनोमीटर। यह तो आपका पार्टिकल साइज। इन कोलोइडल सिस्टम पार्टिकल्स आर पास थ्रू फिल्टर पेपर बट डू नॉट पास थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसमें जो कोलोइडल सिस्टम में ये जो पार्टिकल होगा वो पास हो जाएगा फिल्टर पेपर में, बट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर ये पास नहीं होगा। तो फिल्टर पेपर को तो आप जानते होंगे, जो कि केमिकल नाम में आप यूज करते होंगे, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो कि आप जानते होंगे कि इसको यूज करा जाता है ऑस्मोसिस में, ठीक है। इसका जो एग्जांपल होगा कोलोइडल डिस्पर्सन का वो होगा ग्लू, स्टार्च, फॉग, डस्ट, जेल्स एंड एटसेट्रा। तो यहाँ पर देख सकते हो जो कि मैंने एक पिक्चर काटा है, ये है कोलोइडल डिस्पर्सन। ये जो आपका पार्टिकल दिख रहा है इधर मैं दिख रहा हूँ, बट ये बहुत छोटा होता है जो कि नेकेड आई में देखा नहीं जाता है, इसको बोला जाएगा डिस्पर्स फेज। और जो ये जो पार्टिकल होता है इसको बोला जाएगा डिस्पर्सन मीडियम। तो उसके बाद देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्स सिस्टम। तो ये दोनों टाइप के होता है, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज और ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो पार्टिकल साइज के बेस में ये 3 टाइप के होते हैं, मॉलिक्यूलर डिस्पर्सन, कोलोइडल डिस्पर्सन एंड कॉस्ट डिस्पर्सन। इसको अच्छे से समझते हैं।
तो ये था आपका जो कि कोलोइडल डिस्पर्सन, इसको भी बोला जाता है डिस्पर्सन सिस्टम और कोलोइडल सिस्टम। तो ये था आपका जो छोटे छोटे पार्टिकल होता है जो कि नेकेड आई में नहीं देखा होता है, उसको बोला जाता है डिस्पर्स फेज। और जो ये सॉल्वेंट होता है इसको बोला जाता है डिस्पर्सन मीडियम। तो ये 3 टाइप के होते हैं कोलोइडल। एक तो मॉलिकुलर होते हैं, एक तो कोलोइडल, दूसरा और तीसरा कोर्स होता है। तो जो मॉलिकुलर में होगा उसका जो पार्टिकल साइज होगा वो लेस देन 1 नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर समान इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। तो इसमें इसके अंदर जाएगा जो पार्टिकल साइज होगा मॉलिकुलर का। और कोलोइडल का ये भी जो पार्टिकल साइज होगा वो 1 नैनोमीटर से 0.5 माइक्रोन मीटर के अंदर रहेगा। तो 1 नैनोमीटर तो आप जानते होंगे, और वो 0.5 माइक्रोमीटर समान इक्वल टू 500 नैनोमीटर। तो उसके बाद देखते हैं कोर्स डिस्पर्सन को। तो इसमें क्या होता है, ये ग्रेटर होता है 0.5 माइक्रोमीटर। तो 0.5 माइक्रोमीटर 500 नैनोमीटर से ये ज्यादा होगा। इसको ये था आपका 3 टाइप का कोलोइडल डिस्पर्सन का क्लासिफिकेशन। देखते हैं इसको पूरा अच्छे से। तो ये 3 डिस्पर्सन में हम इस पॉइंट को सब देखेंगे। तो पहला पॉइंट 5 पॉइंट को हम अच्छे से समझेंगे जो डिस्पर्सन 3 टाइप का डिस्पर्सन में। तो पहला पॉइंट में समझेंगे पार्टिकल साइज क्या है, जो कि मैंने समझा दिया था आपको। उसके बाद देखेंगे दूसरा पॉइंट में व्हेयर विजिबल और नॉट विजिबल। तो जो पार्टिकल साइज होगा वो किस में विजिबल होगा और किस में विजिबल नहीं होगा। तीसरा पॉइंट में क्या देखेंगे, व्हेयर पास और नॉट पास। तो ये कहां पर पास हो जाएगा, मीन्स कौन सी फिल्टर पेपर में और कौन सी सेमीपेपर में पास होगा और कौन सी में पास नहीं होगा, इसको देखेंगे। और 4वें पॉइंट में क्या देखेंगे, व्हाट इज द एक्शन ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में ये कैसे एक्शन करेगा जो पार्टिकल साइज होगा। और 5वें पॉइंट में देखेंगे एग्जाम्पल। ठीक है। तो मॉलिकुलर डिस्पर्सन, इन दिस डिस्पर्सन इन व्हिच पार्टिकल साइज ऑफ द डिस्पर्स फेज इज लेस देन 1 नैनोमीटर। तो पहला पॉइंट हम बोले थे कि पार्टिकल साइज जो कि 1 नैनोमीटर से कम होगा इसका पार्टिकल साइज। तो डिस्पर्स फेज मीन्स, तो डिस्पर्स फेज मीन्स हम तो जानते ही होंगे कि जो यहाँ पर जो डिस्पर्स फेज मीन्स सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है। दे आर इनविजिबल इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये जो होता है पार्टिकल होगा वो इनविजिबल होगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को तो अच्छे से जानते होंगे, जो कि छोटे छोटे चीजों को दिखाने के लिए वो नाम रखता है। बट इसमें इतना छोटे जो मीन्स इसका पार्टिकल साइज ये आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखाएगा। पार्टिकल्स पास थ्रू अल्ट्रा फिल्टर एंड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये जो पार्टिकल होगा वो पास हो जाएगा अल्ट्रा फिल्टर और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर। दे अंडरगो रैपिड डिफ्यूजन। तो ये अंडरगो करेंगे रैपिड डिफ्यूजन में। एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड एटसेट्रा। उसके बाद देखते हैं कोलोइडल डिस्पर्सन। इसमें भी सेम चीज देखेंगे, पार्टिकल साइज, विजिबल, पास, एक्शन ऑफ डिफ्यूजन एंड एग्जांपल। In this dispersion, in which particle size of the dispersed phase is from 1 nanometer to 0.5 माइक्रोमीटर। तो इसमें जो पार्टिकल होगा 1 नैनोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर के अंदर रहेगा। They are invisible in ordinary microscope, but it can seen through electron microscope। तो ये जो पार्टिकल होगा इसमें, तो ये ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में इनविजिबल होगा और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसको देखा जा सकता है। दे पास थ्रू फिल्टर पेपर बट डज नॉट पास थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये जो पार्टिकल होगा ये फिल्टर पेपर में पास हो जाएगा बट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में पास नहीं होगा। दे अंडरगो डिफ्यूज वेरी स्लोली। तो ये जो इसमें डिफ्यूजन होगा ये वेरी स्लोली होगा डिफ्यूजन। तो एग्जाम्पल होगा मिल्क, फॉग एटसेट्रा। यह था आपका कोलोइडल डिस्पर्सन। उसके बाद देखते हैं कोर्स डिस्पर्सन। उसमें भी सेम चीज देखेंगे, जैसे कि पार्टिकल साइज, व्हेयर विजिबल और व्हेयर पास एंड व्हाट इज द एक्शन ऑफ डिफ्यूज एंड एग्जांपल। तो इन दिस डिस्पर्सन इन व्हिच पार्टिकल साइज ऑफ द डिस्पर्स फेज इज ग्रेटर देन 0.5 माइक्रोमीटर। तो इसमें जो पार्टिकल होगा वो 0.5 माइक्रोमीटर से ग्रेटर होगा। दे आर इजीली विजिबल इन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। तो इसको ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में भी आप देख सकते हो। दे डू नॉट पास थ्रू नॉर्मल फिल्टर पेपर। तो इसमें नॉर्मल फिल्टर पेपर में ये पास नहीं होगा। दे अंडरगो डू नॉट डिफ्यूज, मीन्स इसमें जो डिफ्यूज होगा पार्टिकल का डिफ्यूज वो डिफ्यूजन नहीं होगा। एग्जाम्पल है सस्पेंशन मीन्स चॉक पाउडर। ठीक है। यह था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ
पार्टिकल साइज। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जो दूसरा पॉइंट है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो पहला चीज फिजिकल स्टेट क्या है उसको समझते हैं। जो फिजिकल स्टेट है वो मैटर के अंदर जाता है। जैसे कि मैटर को आप बोल सकते हो, एक तो सॉलिड होगा, दूसरा तो लिक्विड होगा और तीसरा गैस होगा। तो इसमें 8 टाइप का हम देखेंगे जो कि फिजिकल स्टेट में कैसे कैसे अंडरगो करता है। तो यहाँ पर देख सकते हो, एक में जो सॉलिड है वो सॉलिड में डिस्पोज मीडियम में सॉलिड, तो कैसे एग्जाम्पल होगा इसका देखेंगे। तो देख सकते हो ये जो सॉलिड पार्टिकल होगा वो भी सॉलिड होगा और जो सॉल्वेंट पार्टिकल होगा वो भी सॉलिड होगा। तो इस दोनों जब मिलेंगे तो क्या क्या एग्जाम्पल आता है। ठीक है, इसमें जो एग्जाम्पल आएगा वो है जेडन, वो पेस्ट और गोल्ड। उसके बाद देखेंगे डिस्पोज पेस्ट हो सॉलिड और डिस्पोजन मीडियम हो लिक्विड। तो सॉल्वेंट क्या होगा यहाँ पर लिक्विड, और ये जैसे सॉलिड था सॉलिड। तो इसमें जो एग्जाम्पल आता है बेंटोनाइट, माग्मा जेल और मॉइस्ट पेंट्स। तो और भी एक देखते हैं। तो सॉलिड पार्टिकल जो होगा डिस्पोज फेज में वो होगा सॉलिड, और जो सॉल्वेंट पार्टिकल होगा वो होगा गैस। तो सॉलिड एरोसोल्स और स्मोक। तो उसके बाद लिक्विड में देखेंगे, लिक्विड और सॉलिड जब डिस्पोजन मीडियम होगा वो सॉलिड, तो वैक्स जेल्स और वाटर। तो लिक्विड में आप जान सकते हो डिस्पोज फेज ये है लिक्विड और डिस्पोजन मीडियम में है लिक्विड। तो सब देगा तब देगा सोयाबीन वाटर, इमोल्सन एंड मिल्क। उसके बाद लिक्विड इन गैस, लिक्विड एरोसोल्स, फॉग एंड क्लाउड्स। और उसके बाद गैस सॉलिड, सॉलिड फॉर्म और रबर, और गैस लिक्विड फॉर्म शेविंग क्रीम। यह था आपका जो कि फिजिकल स्टेट में कैसे ये बेसिस होता है। और इसका एग्जांपल क्या था, डिस्पोज फेज और डिस्पोजन मीडियम और एग्जांपल इसी तरह। तो इसमें एक चीज देखेंगे, जो सॉलिड में हम देखेंगे कि सॉलिड में जो सॉलिड ये था आपका डिस्पोज फेज और डिस्पोज मीडियम में। तो सॉलिड जो था वो 3 टाइप के साथ रिएक्ट करा। जैसे कि सॉलिड के साथ भी रिएक्ट करा, मीन्स जो डिस्पोज हो गया, लिक्विड के साथ भी हुआ। ठीक है, और उसके बाद गैस में भी हुआ। बट लिक्विड भी क्या हुआ, वो भी 3 टाइप के साथ हो गया, सॉलिड के साथ, लिक्विड के साथ और गैस के साथ। बट जो गैस आया वो दोनों के साथ मिला, जैसे कि सॉलिड हुआ और लिक्विड हुआ। यहाँ पर देख सकते हो जो कि हमारे टेबल में था। तो गैस और गैस जो कि रह गया वो था गैस। तो गैस में क्या हुआ कि जो डिस्पोजन नहीं हुआ और कोलोइडल डिस्पोजन नहीं हुआ, मीन्स सॉल्यूशन नहीं आया। तो क्यों नहीं आया इसको देखेंगे। तो जो गैस मिलेंगे ना, तो वहां पर क्या होगा, होमोजीनियस प्रॉपर्टी दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इतना इसका अंदर जो बॉन्ड होता है ना बहुत अच्छा बॉन्ड होता है। तो ये दोनों मिलकर होमोजीनियस करते हैं। बट जो कोलोइडल सॉल्यूशन बोल रहा है कि कोलोइडल डिस्पोजन बोल रहा है कि ये हेट्रोजीनियस प्रॉपर्टी होगा, तो वही अंडरगो करेगा कोलोइडल डिस्पोजन में। तो यहाँ पर सेम पॉइंट लिखा है, इन केस ऑफ गैस इज नॉट पॉसिबल इन कोलोइडल डिस्पोजन बिकॉज गैस हैव होमोजीनियस प्रॉपर्टी बट कोलोइडल डिस्पोजन आर ऑलवेज हेट्रोजीनियस। यह था आज का वीडियो, मीन्स फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का। तो कोलोइडल डिस्पोजन और क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पोज सिस्टम इतने को हम पढ़ लिए। तो जो अगले पार्ट होगा दे आर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, साइज एंड सब, ये सब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये आई होप आपको समझ आया होगा। तो आपको अच्छा लगा तो अपने फार्मेसी दोस्तों के साथ शेयर करना। और इसी लेक्चर वीडियो में कुछ भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। लास्ट में स्टूडेंट, लाइक शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर फास्ट सी माय वीडियो। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।